अनुराग जी, मैं यही कह रहा था कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद अब ऐसा लगता है मानो हर एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड, गौरव महसूस होता है। जैसी तस्वीरें पूरे देश भर से और विदेश से आई, ऐसा फील हो रहा है हर एक भारतीय को, एक 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक, कि वो खुद चांद पे पहुंच गया। दैट्स द सेंस। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी सफलता है और 140 करोड़ भारतीयों की है। मैं बधाई देता हूं चंद्रयान मिशन 3 से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को और उन सभी महानुभावों को जिन्होंने इसको सफल बनाने का कार्य किया है। आज तो वो लोग भी क्रेडिट लेने के या श्रेय लेने की होड़ में हैं जो कल तक इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, या जिनकी सरकारों के समय 2012 में चंद्रयान 2 आना था लेकिन वो नहीं आ पाया। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत के सामर्थ्य को जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाना है और दुनिया ने भी जाना है, उन्होंने लगातार अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया, चाहे वो कोविड-19 के समय था जहां वैक्सीन बनाने के लिए था, या अब चंद्रयान 3 की बात हो। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे कम खर्च में सबसे सफल प्रयोग ये भारत ने करके दिखाया है। सबसे कम खर्चे में लगभग 612 करोड़ रुपए की लागत से हमने चंद्रयान मिशन 3 को पूरा किया है। और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, लूनर के साउथ पोल पे जाके, दक्षिण छोर पे जाके विक्रम लैंडर की लैंडिंग होना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और यही नहीं, पिछले 5 वर्षों में लगातार 2013-14 के मुकाबले अगर आप देखोगे जी, तो यूपीए के टाइम पे 5,600 करोड़ रुपया खर्च होता था, वो बढ़कर 12,544 करोड़ रुपया, 12,544 करोड़ ये बजट हमने किया है। और यही नहीं, उनके समय स्पेस मिशन अगर देखे जाएं तो 1.2 औसतन होते थे। राइट। एनडीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार में ये 5.7 हुए हैं। ये कई गुना ज़्यादा बढ़े हैं। और अब ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी एक अवसर है कि वो भारत आए, एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक बहुत सफल एक हमारा स्पेस का एक सेक्टर खुल रहा है। आप देखिए, ये जो भारत को एक नई पहचान और भारत की नई उड़ान, भारत की नई ऊंचाइयों को छूना, ये नए भारत की नई तस्वीर है। और दुनिया को एक नई उम्मीद, होप आज भारत में नजर आती है। द वर्ल्ड सी न्यू होप इन इंडिया। इन एवरी सेक्टर इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लुक एट द स्पेस सेक्टर। और आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जब 2 साल पहले इसको खोला गया, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या होगा, लेकिन उसके 1 साल के अंदर ही प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट भी छोड़ के दिखा दिया। अब ये अपने आप में दिखाता है कि क्या क्या संभव हो सकता है। अपार संभावनाएं इससे शुरू होती हैं और खुलती हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत के नेतृत्व की भी बात करता है, और इसमें नेतृत्व का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को अगली सदी के लिए, अगले कई दशकों के लिए जो पुश की जरूरत है, वैसा नेतृत्व भारत के पास होना चाहिए। और नेतृत्व इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। 24 में जनरल इलेक्शंस हैं और देश में कैसा नेतृत्व होना चाहिए, आज ये सबसे बड़ा सवाल है अनुराग जी। एक ऐसा नेतृत्व जो देश को अगले 100,000 साल का एक व्यू देके जा रहा है, रोड मैप देके जा रहा है, या एक ऐसा नेतृत्व जो बिल्कुल क्लैरिटी विहीन है, मतलब क्लैरिटी नहीं है जिसमें। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा ऐश्वर्या जी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश ने देखा है कि ईमानदारी के साथ अगर काम करो तो देश कैसे तरक्की करता है। दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से जब लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था यूपीए की सरकार छोड़ के गई थी, वहाँ से हमने देश की 5वीं सबसे, दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना दिया है, सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। ऐसे अन्य क्षेत्रों में देखोगे हम बहुत सारी जगह नंबर 1 बने हैं। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना बाकी है। जहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं की कमी थी देश में, हमने वो भी पिछले 9 सालों में पूरी की। तो 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला। ये तब संभव हुआ जब एक कुशल नेतृत्व, ईमानदार नेता मिला।
और जब आप नेतृत्व की बात करते तो लोग तुलना करके देखते हैं कि कभी वो भी सरकारें थी जो कहती थी गरीबी हटाओ, गरीब मिट जाता था लेकिन गरीबी नहीं हटती थी। अब वो सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में जिसने कहा नहीं करके दिखाया है। तो यही एक बड़ा अंतर है। और देश के लोग इतने समझदार हैं कि जब ये अनाप शनाप बयानबाजी घमंडिया गठबंधन के लोग, जब ये उस समय यूपीए गठबंधन था तो उस समय लगाते थे मोदी जी को क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन देश के लोग उनकी बातों पे नहीं गए। उनको विश्वास था कि मोदी जी आगे ले जा सकते हैं। तभी 2014 में भी 2019 में भी भाजपा एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाया। और आज आप मेरे चैनल पे मैं कह के जा रहा हूं 2024 में भी आएगा तो मोदी ही। कल चल रहा था ना जैसे चंद्रयान से कहते पहला मैसेज आया। अब ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है, किसी ने कहा जी पहला मैसेज वहां से आया कि आएंगे तो मोदी ही। तो ये देश के हर व्यक्ति की जुबान पे है कि आएंगे तो मोदी ही। बाकी ठीक है, कुछ लोग छटपटाएंगे, कुछ घबराए हुए हैं, इनको रहने दीजिए। हमें देश को आगे बढ़ाना है और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार देश को दिलानी है। बिल्कुल। और मैं आपसे ये कह रहा हूं अनुराग जी, एक और सवाल और ये आखिरी सवाल, क्योंकि आजकल देश के लिए भी अच्छे दिन चल रहे हैं। चंद्रयान 3 से लेके चेस चैंपियन तक आपने देखा कि किस तरह से भारत के प्रोडिजी युवा हैं, 18 बरस के हैं, लेकिन विश्व के बड़े बड़े शतरंज के माहिरों को उन्होंने, चेस के चैंपियंस को उन्होंने पछाड़ दिया। ऐश्वर्या जी, देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि 18 साल का युवा जो शानदार खिलाड़ी है, प्रज्ञानंदा ने जो किया है जी, वो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। इतनी कम उम्र में विश्व कप के, फिडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाना और उस खिलाड़ी के सामने जो कई वर्षों से दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, उसको चुनौती देने का काम किया। ये दिखाता है कि भारत की खेलों में एक नई ताकत उभर कर आ रही है। और चेस में विश्वनाथ आनंद बहुत वर्षों तक अच्छा करते रहे। अब हमारे जो नए खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत सारों ने इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और प्रज्ञानंदा ने जो किया है वो तो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। पूरे देश की उनको बधाई। एक खेल मंत्री होने के नाते देश का मैं उनको बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दे दी है और भविष्य के लिए उनको ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। यू आर लाइव ऑन रिपब्लिक वर्ल्ड एंड रिपब्लिक भारत। थैंक यू सो मच अनुराग जी।